Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि जो जंगल है और उस जंगल के अंदर रहते जो वन्य जीव हैं उसके रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से जो क्लासिफाइड फॉरेस्ट के जो यहाँ पे 3 पार्ट बताए गए, तो उस 3 पार्ट के बारे में हमने देखा था। इसी तरह से क्लासिफाइड ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा था, जिसके अंदर स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिकेशन फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट के बारे में हमने देखा था। इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से जो जंगल है उसका नाश होता है, और उसके बाद का हमारा टॉपिक था वो था इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो जंगलों का नाश होता है तो उसी जंगलों की जो असर है वो क्या होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पेज नंबर 68 पे आप देख सकते हैं, जो रिमाइंड्स फॉर फॉरेस्ट कन्वर्सेशन, यानी जो वन संरक्षण है उसको बचाने के लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो इस चैप्टर में बताए गए हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये जो वन संरक्षण है उसको बचाना हमें चाहिए। तो उसका पहला टॉपिक है वो मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे रिसोर्सेज शुड बी कैरीड आउट ऑफ द फाइंड ऑफ ऑप्शन ऑफ वुड, दिस विल रिड्यूस द यूज ऑफ wood and I will the forest wherever if the 3 are of the court invitation for the development works of the necessity। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि लकड़ी का जो विकल्प है उसे हम यूज़ तो कर सकते हैं, ऐसी सामग्रियों का संसाधन भी हम हाथ में लेते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये जो लकड़ी है उसका यूज़ है वो सबसे ज़्यादा घट गया। इसके कारण इसकी जो ज़रूरियात है उसका जो विकास है उसका निर्माण कार्य के कारण वृक्षों का अनिवार्य हमें काटना ही पड़े, ऐसी जगहों पे उसे प्रजातियों ने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। अपरिपक्व से हम देखें तो वृक्ष को काटना संपूर्ण पर से प्रतिबिंब हो जाना चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो ट्री है वो कट रहे हैं, जिसके कारण आज दुनिया में हम देखें तो ऐसी सारी मुश्किलें आती हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखें तो अभी भी हम सुन सकते हैं कि हिमालय है उसका क्या होता है, तो उसका जो बर्फ़ है वो अभी देखें तो गिरने लगा है। क्यों लगा है? तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो असर है उसके कारण अभी सभी लोग एक ही जगह पे लगे हैं कि सबसे ज़्यादा हम ट्री लगाएं तो हमारा ये जो जीवन है, हमारी ये जो पृथ्वी है वो वापस से वैसे ही हो जाए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो घट जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे इस टॉपिक में यही बताया गया है कि ये जो लकड़ी है उसको काटने की बजाय आपको उसे बचाना चाहिए। सेकंड इज, जो उद्योग होते हैं वो जंगलों में से कच्चा माल लेते हैं, उसकी भविष्य की ज़रूरियात को हम संदर्भ में वनीकरण के नाम से जानते हैं। किस तरह से ये जो लोग अपनी ये जो उद्योग करते हैं तो ऐसे उद्योगों में यानी कि धर इंडस्ट्रीज होते हैं, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है वो जंगलों से लेते हैं। तो ऐसे रॉ मटेरियल वाले जंगलों के अंदर क्या करना चाहिए, तो अपनी ये जो अपनी जो ज़रूरियात हैं उसे समझ के वो जो माल है उसी तरह से उसे लेना चाहिए। थर्ड इज इको टूरिज्म का विकास है, वो विकास के नाम से जंगल की स्थिति है वो जोखिम में ना आए, इसके लिए उसका कड़क नियम का पालन होना चाहिए। किस तरह से कैसे रूल होने चाहिए, तो ये जो इको टूरिज्म है यानी कि वाइड स्प्रेड पब्लिक ओनरशिप प्रोग्रेसिव है, उसके कारण क्या होता है तो उसके विकास के कारण जंगलों के अंदर उसकी जो स्थिति है वो आज बहुत ही बिगड़ गई है, तो ऐसा होना चाहिए नहीं। क्लियर। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है स्थानिक लोग हैं। जो स्थानिक लोग होते हैं उनके अंदर ऐसे जंगलों के अंदर जन जागृति का कार्यक्रम है, ऐसे आयोजन है वो हमें सबसे ज़्यादा करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्थानिक लोग ही ऐसे जंगलों की सबसे ज़्यादा महत्वता देंगे
तो सभी को पता ही चलेगा कि किस तरह से वन संरक्षण है उसको बचाने के लिए आज हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद है स्कूल है, कॉलेज है, उसके अंदर जो सिखाने में आते हैं चैप्टर्स उसके विगत है वो वन संरक्षण के अंदर भी उसको समानी चाहिए। जैसे कि आज हम भी पढ़ रहे हैं हमारे इस चैप्टर में कि किस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो वन संरक्षण है उसकी रक्षा हमें किस तरह से करनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि किस तरह से फॉरेस्ट के अंदर यानी कि वाइल्ड स्प्रेड पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज अमंग द लोकल पीपल। जो लोकल पीपल हैं उसके सामने हमें ऐसी बातें हैं वो करनी चाहिए। उसके बाद हम देखें इन प्लेस ऑफ फायरवुड एथनेशन ऑप्शन लाइक सोलर एनर्जी, यानी कि ये जो घास चारा होता है और ये जो सारी सोशल जो फॉरेस्टेसी होती है, जो एग्रो फॉरेस्टेसी होती है, उसको क्या करना चाहिए, तो उसका हमें डेवलपिंग करना चाहिए। जिसके कारण क्या होता है, तो ऐसी चीज़ों का यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पे हम देखें तो घास चारा और बर्तन जैसी ज़रूरियात होती है वो सोशल फॉरेस्टेसी में और कृषि वनीकरण में यानी कि एग्रो फॉरेस्टेसी में ऐसी आयोजनबद्ध रूप से प्रोत्साहित हमें यहाँ पे सघन रूप से उसको विस्तारना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखें तो बर्तन की जो ज़रूरियात होती है वो लकड़ी की वपराश के कारण, सौर ऊर्जा के कारण, कुदरती वायु के कारण उसके अंदर उसके जो विकल्प हैं वो बहुत ही महत्व के होने चाहिए। उसके बाद का टॉपिक है कि वन संसाधनों के अंदर सबसे ज़्यादा करकसर होनी चाहिए। क्यों? कोई ऐसी चीज़ है उसको बचाने के लिए यहाँ पे ऐसे वन संसाधनों का यूज़ करना चाहिए। कीटकों के लेके, कीटक यानी कि जो क्या होते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, उसी जीवाणु को क्षतिग्रस्त रूप से वृक्षों के अंदर से दूर करके उसे अन्य तंदुरुस्त वृक्षों को विकास की प्रक्रिया को झड़प से पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पे जंगलों के अंदर हम सबसे ज़्यादा देखें तो ये जो फॉरेस्ट फायर है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस हो जाने तो ऐसे फॉरेस्ट फायर के कारण जंगलों को है वो बहुत ही भारी नुकसान हो जाता है। उसके कारण उसके अंदर उसका शमन और राष्ट्रीय स्तर सबसे ज़्यादा तंत्र और दल को सबसे ज़्यादा महत्व की और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बातों से हो जाता है। तो किस तरह से यहाँ पे ये जो जंगलों के अंदर जो दावानल होता है, जिसे हम दावानल के नाम से जानते हैं, तो ऐसे जंगलों के अंदर फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं, वैसे ना हो उसके लिए हमें तकेदारी भी लेनी चाहिए। जंगल के जो क्षेत्र हैं यानी कि जो फॉरेस्ट के जो क्षेत्र हैं, ऐसी जगहें हैं वहाँ पे आए हुए धार्मिक और आस्था केंद्र होते हैं, तो वहाँ पे जो मेले भी होते हैं, तो ऐसे मेलों और भंडारे के अंदर परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा भी होने के कारण आज यहाँ पे प्रवास सुगम के लिए क्या होता है कि 1000 ऐसे यात्रिक होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, जिसके कारण उसका जो वो लोग इतने सारे अगर लोग आएंगे तो यहाँ पे जो कचरा है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसे कचरे का निकाल करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, जिसके कारण हमारे जो जंगल हैं वो दूषित ना हो। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है एन एरिया एंड द डिमांडेज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एनियन पस्चर, यानी कि जो पशुचारण है और अलग विस्तार है वो भी हमें कुछ ऐसी जगह पे रखने चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर्स फॉर फॉरेस्ट कन्वर्सेशन के बारे में हमने देखा कि किस तरह से लकड़ी का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा ना हो, किस तरह से इंडस्ट्रियल्स हैं वो जंगलों से रॉ मटेरियल लेते हैं तो उस रॉ मटेरियल का वो किस तरह से यूज़ करें। इसी तरह से स्कूल और कॉलेज में जो लोकल पब्लिक है उसमें भी इस तरह से जंगलों का जो किस तरह से वो लोग जंगलों को सबसे ज़्यादा आगे ले सकें उसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। इसी तरह से जो हम ईंधन का यूज़ करते हैं यानी कि जो हम लोग जो सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रोकल्चर का जो यूज़ करते हैं उसको भी हमें लकड़ी का जो यूज़ करते हैं उसमें सौर ऊर्जा, कुदरती वायु, उन सभी की चीज़ का हमें यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से जंगलों के अंदर जो ट्री होता है तो वो सारे ट्री के अंदर छोटे छोटे जो जीवाणु हो तो ऐसे जीवाणुओं को भी हमें दूर करना चाहिए। जंगलों के अंदर जो दावानल पैठ जाता है तो उस दावानल को यानी कि
फायर फॉरेस्ट को हम किस तरह से बचाएं उसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। तो क्लियर, ये जो पॉइंट थे वो इसके ही थे कि किस तरह से हमें ऐसे जो पॉइंट को अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि आप बताएं कि अगर रिमाइंडर्स फॉर फॉरेस्ट कन्वर्सेशन को अगर आपको बताना है तो किस तरह से आप उसको बचाने के लिए उपाय करेंगे, उसके पॉइंट बाय पॉइंट आप बताएं। तो इसी तरह से आप इसके पॉइंट लिखेंगे जिसके कारण आपके जो मार्क्स है वो आपको आसानी से मिल जाएं। तो इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ डिवर्सिटी। तो वैविध्य सभर जो वन्य जीव हैं वो है, तो उसका जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।